जय हिंद सभी को। जय जिनेन्द्र। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैद्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र दिए द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका अधिकार बंद बंद अधिकार पेज नंबर 340, 384, 384 पेज नंबर, गाथा नंबर 254, 255 और 256 का गाथार्थ और भावार्थ हमको आज पढ़ना है। भाव चल रहा है कि कोई जीव किसी जीव को सुखी दुखी करता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं। क्यों? यदि कोई ऐसा मानता है कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ या पर मुझे सुखी दुखी करता है तो वह अध्यवसान है, मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि जीव अपने कर्म के उदय के आधार से सुखी दुखी होते हैं, और कर्म के आधार से सुखी दुखी होते हैं। इसलिए आप किसी को कर्म ले नहीं सकते, किसी से कर्म दे नहीं सकते। क्योंकि आप कर्मों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप अन्य को सुखी दुखी भी कर सकते नहीं है, और कोई अन्य भी आपको सुखी दुखी कर सकता नहीं है। कम्मोदयेन जीवा दुःखित सुहृदा हवन्ति यदि सव्वे कम्मं च न देशितुं मम दुःखित सुहृदा कह कयाते। कम्मोदयेन जीवा दुःखित सुहृदा हवन्ति यदि सव्वे कम्मं च न दिन्ति तूहं कदोषिकहं दुःखिदो तेहिम्। सम्मुदयेन जीवा दुःखित सुहृदा हवन्ति यदि सव्वे कम्मं च न दिन्ति तूहं कहतं सुहृद कदो तेहिम्। जहाँ उदय कर्म जो जीव सब ही दुखित और सुखी बने। तू कर्म तो देता नहीं, कैसे तू दुखित सुखी करे। जहाँ उदय कर्म जो जीव सब ही दुखित और सुखी बने। वे कर्म तुझ देते नहीं, तो दुखित तू कैसे करे।
जहाँ उदय कर्म जो जीव सब ही, दुखित अवर सुखी बने, वे कर्म तुझ देते नहीं, तो सुखित तुझे कैसे करें। हम्म? कर्म तो वो तुझे देते नहीं, दुखी कैसे कर सकते हैं, अथवा दुखी कैसे कर सकते हैं। किसी को भी सुखी दुखी करने के लिए क्या देना पड़ेगा, कर्म देना पड़ेगा। किसी से सुखी दुखी होने के लिए क्या लेना पड़ेगा, कर्म लेना पड़ेगा। और कर्म किसी के द्वारा दिया लिया जाता नहीं। कर्म किसी के द्वारा लिया दिया नहीं जाता है, ये विश्व विख्यात बात है। पूरे विश्व में ये बात समझ में आती है कि आप अपना कर्म किसी को दे सकते नहीं है, किसी से कोई कर्म ले सकते नहीं, समझ में आती है। तो भी ऐसी मान्यता रखता है कि मैं पर को सुखी कर सकता हूँ, पर के द्वारा सुखी हो सकता हूँ, अथवा पर को दुखी कर सकता हूँ, पर के द्वारा दुखी हो सकता हूँ। जो इस भाव को, इस मान्यता को जानता है, मानता है, ऐसा मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। यदि सर्वे जीव, सभी जीव, कर्मोदयेन, कर्म के उदय से दुखित सुखित, सुखी दुखी होते हैं। क्या कहा, यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं, और तूने कर्म तो देता नहीं है, दे सकता है, नहीं दे सकता। भगवान के जीवन में, मतलब जब वह भगवान राज्य अवस्था से मुनि अवस्था में आए, तो 1 वर्ष तक क्या हुआ, एक 6 महीने तक ध्यान में रहे आदिनाथ भगवान, और 6 महीने आहार के लिए निकले, सो उनको आहार विधि नहीं प्राप्त हुई, है ना। आहार विधि प्राप्त नहीं हुई, दैट मीन्स आहार की विधि नहीं जानता था ना कोई, इसलिए आहार नहीं मिला। ऐसे ही है ना, क्यों? है ना, हाँ। कर्म का उदय ऐसा था। हाँ, कर्म को जैसे, लेकिन दोनों बातें समझ में आनी पड़ेगी, ठीक है ना। उनके कर्म का उदय ऐसा था कि उन्हें आहार प्राप्त नहीं हुआ, और हमारे कर्म का उदय ऐसा था कि हम आहार नहीं दे पाए। क्या, तो बातें समझ में आई ना, दोनों बातें। हम नहीं दे पाए, क्यों, हमारे कर्म का उदय ऐसा था। उनको आहार नहीं प्राप्त हुआ, उनके कर्म का उदय ऐसा था। जगत में जो कथन होता है वो निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से होता है ना। हमने नहीं दिया अथवा उनको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम विधि नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, है ना। परंतु वास्तव में क्या है कि उनके कर्म के उदय के कारण उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, और हमारे कर्म के उदय के कारण हम दे नहीं पाए, है ना। ऐसा नहीं उनके कर्म का उदय था इसलिए उन्हें नहीं मिला, ऐसा नहीं। क्या? समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? क्या दोनों अथवा चले जिस, गए? हाँ, और क्या, हमारे कर्म का उदय था ना, इसलिए हम नहीं दे पाए, है। और जिसके माध्यम से प्राप्त हुआ, ऋषि राजा सोम के माध्यम से प्राप्त हुआ ना, राजा श्रेणिक और सोम, राजा श्रेणिक कह रहा हूँ, राजा श्रेयांश। सोम और श्रेयांश। राजा श्रेयांश और श्रेयांश। सोम, राजा श्रेयांश और सोम के आधार से प्राप्त हुआ। तो श्रेयांश और सोम के कर्म के उदय के कारण क्या, क्या कर्म का बंध था दोनों के बीच में। पूर्व में दोनों ने हार दिया था ना, रानी के रूप में उनके साथ। तो उसके कर्म के उदय के कारण वह दे पाया, और उनका उनका जब समय आया कर्म का उदय, तो वो उसको प्राप्त कर पाए, ऐसा व्यवहार कथन। तो कर्म के हम नहीं दे पाए, हमारे कर्म का उदय नहीं था, हम नहीं दे पाए। वह दे पाया क्योंकि उसके कर्म का उदय था, इसलिए वह दे पाया। हमारे माध्यम से वो प्राप्त नहीं कर पाए, उनके कर्म का उदय था इसलिए प्राप्त नहीं कर पाए। उसके माध्यम से प्राप्त कर पाए, उस समय उनके कर्म का उदय था इसलिए वे प्राप्त कर पाए। ये ऐसे ही जगत में मुझे कोई दुखी करता है तो क्यों करता है, क्यों करता है, कि कोई मुझे दुखी नहीं करता है, मेरे कर्म के उदय के कारण मैं दुखी होता हूं। परंतु यदि कोई मेरे माध्यम से दुखी होता है, तो वह मेरे कर्म का उदय है, कि मेरे कर्म के उदय के कारण वह दुखी, मैं अपने, मेरा कर्म का उदय है कि मैं उसके दुख में निमित्त हो रहा हूँ। जैसे हमारे कर्म के उदय के कारण हम दे नहीं पाए, हमारे कर्म के उदय के कारण हम दे नहीं पाए, मात्र उनका कर्म का उदय था इसलिए वे ले नहीं पाए, इतना बात नहीं है। दोनों बातें है ना। भाई जिसने दिया उसको पुण्य आश्रय हुआ या नहीं हुआ, सम्यक दर्शन आदि पंचाश्चार्य जो भी होते हैं व्यवहार के कथनों में, वो सब प्राप्त हुआ ना उसे, वो सब हमें प्राप्त हुआ नहीं हुआ ना।
जिसने आहार की अनुमोदना की वे स्वर्ग गए, जिन्होंने नहीं की वे कहाँ गए? वे यथाशक्ति अनुसार, अपने अपने भाग्य के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपनी गति को प्राप्त हो गए। वे दोनों कथन यहाँ क्या कहते हैं कि मूलतः क्या है, ऐसी ऐसी मान्यता मत रखो वो दुखी हो रहा है तो उसके कर्म का उदय, मैं दुखी होता हूं तो मेरे कर्म का उदय, ऐसा ऐसा। मैं अच्छा। मेरे सुख, हाँ मुझे जो सुख की प्राप्ति होगी तो वह मेरे कर्म के उदय के द्वारा ही प्राप्त होगा। कोई अन्य के द्वारा मुझे प्राप्त हो जावे ऐसा नहीं है। जगत में मैं अपने अपने सुख दुख का कर्ता किसी अन्य को ना देखूं, ऐसा ऐसा पकड़ में बात। अन्य का तो कर्ता बनना ही नहीं, परंतु अन्य को अपने सुख दुख का कर्ता भी नहीं मानूं, पकड़ में बात। तो ऐसा सोचन दी नहीं कि भाई दुखी हो रहा तो उसके कर्म का उदय होता रहे दुखी, तेरे कर्म का उदय होता रहे दुखी। कर्तृत्व बुद्धि को तोड़ने की अपेक्षा से ये बात कह रहे हैं, विकल्पात्मक बात नहीं कह रहे। गुण स्थान प्रमाण जीव को रक्षा करने का परिणाम, सुखी करने का परिणाम, है ना, अथवा उसको दुख में निमित्त ना बनने का परिणाम तो सभी जीवों को आता है, आना भी चाहिए, ठीक है ना। परंतु यहाँ क्या समझा रहे हैं कि जो ऐसी मान्यता रखते हैं कि मैं पर के सुख दुख का कारण हूं अथवा पर मेरे सुख दुख का कारण है, ऐसी जिनके चित्त में क्या है, अभिप्राय है, जिनका ऐसा चित्त मानता है, जो जिनका ऐसा श्रद्धान है, वे कौन है? वे मिथ्या दृष्टि है। इस जगत में यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं या नहीं होते हैं? यदि होते हैं तो तू उन्हें कर्म तो देता नहीं है, तो तू उन्हें सुखी दुखी कैसे कर सकता है? मैंने उसे सुखी किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं नहीं होता तो क्या होता? मेरे आधार से ही तो ये सब है, मैंने नहीं किया होता तो ये सब उन्हें प्राप्त नहीं हुआ होता। पकड़ में बात। हनुमान जी नहीं मिलते तो रामचंद्र जी को सीता का पता कौन बताता? कौन बताता, है ना। ऐसा यदि हनुमान माने तो वे मिथ्या दृष्टि है, ऐसा। यदि हनुमान ऐसी मान्यता रखे कि मेरे वजह से आज तुम्हें सीता का दर्शन या सीता की खबर प्राप्त हुई है, यदि मैं नहीं होता तो तुम ऐसे दुखी बने रहते, ये ये अगर ऐसी मान्यता वे रखते हैं, विकल्प नहीं, मान्यता अगर ऐसी रखते हैं तो क्या है? वे मिथ्या दृष्टि है। हम एक ऐसी मान्यता रखते हैं, कौन है भैया, अगर ये व्यक्ति ना होता तो आज मैं बहुत सुखी होता, यदि आज जीवन में ये घटना नहीं घटी होती तो मैं आज बहुत सुखी होता। अपने सुख का और अपने दुख का जो भैया जी, आधार है हमने किसको बनाया है? हाँ जी। पर ना चाहते हुए भी ऐसा विकल्प आ जाता है कि हाँ। अगर हमने इसकी मदद ना की होती, हमने हम्म। इसको, जैसे कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, और हम्म। कोई इसको दूसरा व्यक्ति आके समझा दे, उसको धैर्य बंधा दे, तो हम्म। लगता तो विकल्प में तो ऐसा आता ही है कि देखो हम्म। इसने मुझे धैर्य बंधाया, इसने हम्म। मुझे दो बात अच्छी ज्ञान की समझाई, तो मुझे हम्म। थोड़ी शांति सी हो गई। तो तो ऐसा विकल्प, विकल्प में तो आता है ऐसा। विकल्प आता है, कोई बात नहीं, विकल्प आता है, विकल्प की बात ही नहीं है। मान्यता की बात चल रही है, अभिप्राय की बात चल रही है कि जो ऐसा मान्यता ऐसा अभिप्राय रखते हैं उनकी बात चल रही है, विकल्प की बात नहीं चल रही। विकल्प तो है ना, मैंने बताया ना अभी, कितनी बार बताया, विष्णु कुमार मुनिराज को है ना मैं रक्षा करने जाऊं, बताया तो तभी, अभी लास्ट कक्षा में गए ना, गए रक्षा करने गए। 700 मुनिराजों से पूछो किसने रक्षा की, यदि बोलेंगे तो यही कहेंगे विष्णु कुमार ने की। विष्णु कुमार से पूछो तुमने रक्षा की या नहीं की, वो कहेंगे मैंने नहीं की, तो उनके कर्म के अधीन थी, उनके कर्म के उदय से हुई, तो ऐसे कहेंगे। वे स्वयं कर्ता नहीं बनेंगे। उपकारी का उपकार मानना ये तो कृतज्ञता है, ये तो लघुता है, समझे नहीं समझे, तो लघुता है। लेकिन उपकारी, लेकिन उपकार के कर्ता बनना ये मिथ्यात्व है। कुछ बात समझे नहीं समझे, उपकारी का उपकार मानना तो लघुता है, और उपकार के कर्ता बनना ये मिथ्यात्व है। बोलो उपकार का कर्ता तो जगत में भी बुरा माना जाता है, अच्छा माना जाता है या नहीं माना जाता? पांच प्रकार के मूर्खों में एक मूर्ख होता है कर्तम न मन्य। कर्तम न मन्य यानी करके उपकार गिनाने वाला। जो करके उपकार नहीं गिनाते वे तो मूर्ख नहीं है, परंतु जो उपकार करके गिनाते हैं वे मूर्ख हैं। समझे, नीति में 5 प्रकार के मूर्ख बताए, उसमें एक मूर्ख बताया जो उपकार करके गिनाए, कि मैंने तुझ पे उपकार किया था, मैंने तेरे साथ ऐसा किया था, मैंने तेरा भला किया था, अगर मैं नहीं होता तो तेरा क्या होता, और याद है तू भूल गया वो दिन।
यदि मैं उस दिन नहीं वहां नहीं होता तो यहाँ नहीं होता। ऐसा जो मुझे उपकार प्रश्न करके ये गिनाते हैं, है ना। तो बात क्या कहते हैं। हाँ बोलो भी, प्रश्न आप भी पूछो। मैं भूल जाऊंगी वरना। मेरे को ये पूछना था कि जैसे हम किसी के दुख में निमित्त बनते हैं तो हमें उस समय बंद होता भी है पाप का और नहीं भी होता, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। देखो सुनो, ओ, आपके पाप का या पुण्य के बंध का कारण आपका अभिप्राय और आपकी तत्समय की योग्यता रहेगी। किसी भी परिस्थिति में आप सामने देखो, कमठ के दुख का कारण कौन थे, पार्शनाथ। जब कमठ दुखी होकर क्रोध होकर रहा था पार्शनाथ को देखकर, तो उसमें उनके दुख का कारण, उस कमठ के दुख का कारण कौन थे, पार्शनाथ भगवान थे। अथवा सीता जो दुखी हो रही थी कि आप मोक्ष चले जाओगे, और वो रामचंद्र जी पे उपसर्ग कर रही थी, कर रहा था सीता के रूप में वो प्रतीन्द्र नाम का देव, तो वो दुखी हो रहा था, तो उसके दुख का कारण कौन थे, रामचंद्र जी। उनके स्वयं के अभिप्राय, उनकी हाँ, मान्यता। उनकी अभिप्राय अपनी मान्यता। और एक्चुअल बात तो यही है कि देखो, हम सड़क पे कहीं जा रहे हैं, किसी से टकरा गए, तो हम अपने टकराने का जो कारण है उस सामने वाले व्यक्ति को मानते हैं कि तेरी वजह से हम तुझसे टकरा। लेकिन हम कई बार खंबे से टकरा जाते हैं, दीवार से टकरा जाते हैं, पत्थर से टकरा जाते हैं, तब क्या पत्थर के आगे सर फोड़ते हैं अपना, कि तेरी वजह से हम टकरा गए। समझो, बात समझे, ये तो जगत का ही नीति ही है। मिथ्या दृष्टि की तो ऐसी ही रीति है कि वो अपने दुख सुख का कारण पर को मानते हैं। जब पर को ये दिखाई नहीं देता, तो क्या करते हैं फिर, तब किसको मानते हैं। तब भी वे ये नहीं मानते कि मैं देख कर नहीं चल रहा था, ये खंबा किसने गाड़ दिया, ये पत्थर यहाँ किसने डाल दिया, क्या ये यहाँ कहाँ से आ गया। भी वो ये नहीं मानते कि मेरे अपने स्वयं के परमात्मा के कारण मैं टकराया हूँ, मेरे अपने स्वयं के ना देख कर चलने के कारण यह इंसिडेंस मेरे साथ हुआ है, ऐसा नहीं मानते। तभी हम दूसरे को भी आरोपित करते हैं, दूसरे को ही आरोप लगाते जब हैं। जो हमें बंद होता है उसमें वो मिथ्यात्व या जो प्रमाद कषाय चल रही है जो उसी भी, के अनुसार हाँ, ही। उसी के अनुसार होगा उस समय जो आपकी तत्समय की योग्यता रहेगी, प्रमाद रूप रहेगी, कषाय रूप रहेगी, मंद कषाय रूप, तीव्र कषाय रूप, जो आपका अभिप्राय होगा उसी के अनुसार आपको बंद होगा। नरक में दो नारकी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जब लड़ेंगे ना, तो अलग अलग बंद होगा। दोनों लड़ेंगे, लड़ते समय दोनों को बंद अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों के अभिप्राय अलग अलग, अभिप्राय अनुसार दोनों को बंद होगा। जो लेश्या आदि, जो क्योंकि लेश्या आदि उनकी कैसी है, विपरीत है, यानी अशुभ लेश्याएं हैं, तो लेश्या के आधार से तो दोनों को समान बंद होगा, अभिप्राय के आधार से दोनों को अलग अलग बंद होगा। कुछ बात समझ में आई नहीं, पकड़ में आई। मन वचन काय की जो लेश्या रहेंगी, लेश्या के आधार से समान बंद रहेगा, परंतु अभिप्राय जैसा होगा, चित्त में कषाय जैसी होगी, उसके अनुसार बंद होगा। एक को चार कषाय चौकड़ी का उसके सद्भाव, अनुसार वो स्थिति और अनुभाग का बंद होगा, कषायों के हाँ, बिल्कुल अनुसार। बिल्कुल होगा। और वो एक उसमें को होगा चार तो कषाय अल्प चौकड़ी का, बंद होगा, लेशों हाँ, के एक अनुसार जो बंद होगा वो अल्प। वो समान होगा। चार कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, और एक को तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। तो जिसको एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, अभाव होने के कारण कैसा आश्रम होगा उस समय उसको, कैसा बंद होगा उसको। सम्यक दृष्टि जीवों को त्रियंचादि गतियों का आश्रम नहीं होते, मिथ्या दृष्टि जीवों को त्रियंचादि गतियों के आश्रम होते हैं। हाँ। समझ नहीं, बात नहीं समझ, उसी काल में सेम काल में, दोनों काल में आपकी वजह से। एक साथ युद्ध करते हैं। और फिर नरक की क्या बात है, राम और रावण आपस में युद्ध कर रहे हैं, लक्ष्मण और रावण दोनों युद्ध कर रहे हैं, आश्रम कैसा हो रहा है, मिथ्याज की अपेक्षा से समान हो रहा है, लेशा की अपेक्षा से समान हो रहा है, क्योंकि एक रक्षा की अपेक्षा से युद्ध कर रहा है। तो वहां युद्ध करने के अभिप्राय अलग है ना, वहां सीता की रक्षा करने का परिणाम है लक्ष्मण के चित्त में, कि मेरे को अपनी भाभी की रक्षा करने के लिए अपने भाई का साथ दे रहा हूँ युद्ध करने के लिए। तो वहां जो उसको आश्रय होगा वो पुण्य आश्रय होगा, समझे। और वहीं उसी अपेक्षा में रावण को मिथ्या दृष्टि है दोनों, वो पाप आश्रय करेगा। क्यों, क्योंकि गृहस्थ को तीन प्रकार, एक विरोधी हिंसा, उद्योगी आरंभी और विरोधी हिंसा, तीन प्रकार की हिंसाओं की छूट होने से वो कौन सी हिंसा कहलाएगी, उसकी विरोधी हिंसा कहलाएगी। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में। और रावण की लक्ष्मण कौन सी की हिंसा कहलाएगी। हाँ, संकल्पी। लक्ष्मण की तो विरोधी है, लेकिन रावण की कौन सी कहलाएगी, संकल्पी कहलाएगी फिर उसकी। संकल्पी कहलाएगी। रावण की संकल्पी कहलाएगी, चरणों तो की फिर अपेक्षा से भी देखो। कुंभकर्ण आदि को कुंभकर्ण आदि को क्यों नहीं होगा आश्रय, वो भी तो गलत का साथ दे रहे हैं फिर। कुंभकर्ण आदि को आश्रय होगा, तीन कछाय चौकड़ी का सद्भाव होने से उतना आश्रय होगा। उतना देखो, मिथ्यात्व में तो पाप और पुण्य की मुख्यता से ही कथन करेंगे। जब मिथ्यात्व का सद्भाव होगा, तो मिथ्यात्व के सद्भाव में जो आश्रम की कथन रहेंगे वो पुण्य और पाप की अपेक्षा से रहेंगे।
लेकिन मिथ्यात्व के अभाव में जो आश्रय होंगे वहां सम्यक दर्शन की मुख्यता से कथन होगा। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? दो मिथ्या दृष्टियों के बीच में जब बथन बंद की संधि बैठाएंगे या बंद के अभिप्राय के संदर्भ में समझाएंगे तो वहां पाप और पुण्य की मुख्यता से कथन होगा। लेकिन वही सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से जब कथन होगा तो वहां पाप और पुण्य की अपेक्षा से कथन नहीं होगा, वहां कषायों के सद्भाव से कथन होगा। क्योंकि वहां पे मूल जो पाप है वह उसका अभाव हो जाने के कारण क्या कहेंगे, वहां तो कर्म का उदय मानेंगे। मिथ्या दृष्टि के कर्म के उदय नहीं कहेंगे, मिथ्या दृष्टि को तो उसकी स्वयं की भूल कहेंगे। सम्यक दृष्टि के कर्म कर्म के उदय को कर्म का उदय कहेंगे। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मिथ्या दृष्टि के द्वारा किए गए कार्य को मिथ्या दृष्टि की स्वयं की भूल ऐसा कहा जाएगा, और सम्यक दृष्टि के द्वारा किए गए उस कार्य को कर्म का उदय ऐसा कहा जाएगा। पकड़ में आ रही बात नहीं पकड़ में आ रही? क्योंकि वह स्वरूप को नहीं जानता है, पहले में पहला ये सुधार कर, पहले स्वरूप को जान। समझे ना, तेरे को तो एक ही काम करना है, क्या करना है, स्वरूप को जानने का काम करना। दूसरा कोई काम ही नहीं करना। मिथ्या दृष्टि को इस लोक में इस जगत में क्या काम है, एक काम है बस, एक काम। क्या? स्वरूप को जान। स्वरूप को जान कब जानू, किस स्थिति में, पहले थोड़ा पुण्य कर लो, कुछ नहीं करना, स्वरूप को जान। कब जानू, अभी जान। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, है ना? तो कोई भी नियम तुझ पे लागू बाहर होगा, पहले तू स्वरूप को जान। जब तक तू स्वरूप को नहीं जानेगा तब तक समस्त कर्म बंध का कारण एकमात्र तेरा अज्ञान ही कहलाएगा, अन्य और कुछ नहीं कहलाएगा। अन्य और कुछ नहीं कहलाएगा, ना कर्म का उदय कहलाएगा, ना तेरी भूल को, कुछ नहीं। एक बात, तेरा अज्ञान ही तेरे बंध का कारण है। जो नियम अज्ञानियों पे लागू होते हैं वो नियम ज्ञानियों पे लागू नहीं होते। कुछ बात समझ में ही नहीं है? और जो नियम ज्ञानियों पे लागू होते हैं, पंचम गुण स्थान पे लागू होंगे, वो छठे पे नहीं होते। जो चौथे पे होंगे वो पांचवे पे नहीं होंगे, जो पांचवे पे होंगे छठे पे नहीं होंगे। क्यों? योग्यता के अनुसार नियम लागू होंगे। लोक में भी ऐसा ही होता है, लोक में भी जो नियम होते हैं ना वो योग्यता के अनुसार लागू होते हैं। नियम योग्यता से विपरीत या भिन्न लागू नहीं होते। ये बात तो पक्की है कि जीव को कर्म के बंध के जो पांच मुख्य कारण है वे पांच ही रहने वाले हैं, बदल नहीं जाने वाले। लेकिन जिसके एक कारण का अभाव हो गया है, यानी मिथ्यात का अभाव हो गया है, तो उस पर मिथ्यात का नियम लागू नहीं होगा। सीधी सी बात है। जिसको दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, उसको दो कषाय चौकड़ी के अभाव के कारण उन दो कषायों का जो नियम है वो उस पर लागू नहीं होगा। समझे ना? और जिसके लोक में भी क्या होगा, बड़ा पाप पहले छुड़ाएंगे छोटा पाप पहले छुड़ाएंगे, बोलो। एक व्यक्ति चाय भी पीता है शराब भी पीता है, पहले क्या छुड़ाए, चाय या बड़ा शराब? पाप, खराब बड़ा बड़ पाप है छुड़ाएंगे, ना? नहीं शराब। तो चाय पहले छोड़ दे, नहीं। शराब पहले छोड़ जाएगी। तो जो जो शराब नहीं पीते चाय पीते उन्हें चाय छोड़ने का उपदेश दिया जाएगा। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? है ना? ऐसे ऐसे मेरे कितने मित्र हैं, मेरे मित्र है जैन है, वो क्या कहूँ, आलू नहीं खाते। उनका आलू का त्याग है, जैन है, आलू नहीं खाते, प्याज खाते हैं। वो कहते हैं कि महाराज जी ने हमें आलू का त्याग कराया था। अब बोलो, वो आलू नहीं खाएंगे पर प्याज खाते हैं और शराब पीते हैं। ठीक है ना? और व्यापार करते हैं, व्यापार में कई लोग होते हैं ना, जानने जान पहचान होते हैं, मित्रता होती है। शराब पीते हैं क्योंकि शराब का त्याग नहीं कराया, आलू नहीं खाते क्योंकि आलू का त्याग कराया। बोलो भैया कौन सा त्याग पहले होना चाहिए? है ना? बड़ी हिंसा पहले छोड़ी जाएगी ना, स्थूल हिंसा का त्याग पहले होगा, जिसको लोक में ही लोक निंद कार्य को पहले छोड़ा जाता है। धर्म में लोक निंद कार्य तो छोड़े नहीं, है ना? और आलू प्याज छोड़ दिया, मान लो रात्रि भोजन भी छोड़ दिया, और लोक निंद जो कार्य वे नहीं छोड़े, तो वो लोग हंसी का पात्र बनेगा या नहीं बनेगा? क्या लिखा पंडित डोरमल जी ने, एक क्रिया ऊंची पालता है एक नीची पालता है, धर्म के स्वरूप को नहीं जानता। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? एक कपड़ा ऊंचा पहने एक कपड़ा ओछा पहने तो कैसे लगेंगे, हम जोकर लगेंगे नहीं लगेंगे? ऐसे ही एक क्रिया तो बड़ी पालता है, एक क्रिया छोटी करता है, ओछी करता है, धर्म को ले जाता है। लोक निंद कार्य पहले छोड़ेगा। ठीक? तो वो अपेक्षाएं हो गई, अलग अलग अपेक्षा। इसी प्रकार से जहां जिसका सद्भाव जो बड़ा सद्भाव है उसकी मुख्यता से कथन करते, तो मिथ्या दृष्टि पे मिथ्यात की अपेक्षा से जब कथन किया जाएगा
और वहां बंध की बात की जाएगी तो मूल तो बंध मिथ्यात्व है, परंतु वहां पे पाप और पुण्य का भेद करके कथन करेंगे। लेकिन जब मिथ्यात्व का अभाव हो गया तब जो कथन होगा तो वहां सम्यक की मुख्यता से ही कथन होगा। समझ में आई बात? ऐसा, क्योंकि कितनी सारी प्रकृतियों का आश्रय उसको ऑटोमेटिकली होना बंद हो गया है। जिसको जिसको अभाव हुआ ना, मिथ्यात्व का अभाव हुआ, तो उसको पाप प्रकृतियों में 41 प्रकृतियां शायद है ना, 41 प्रकृतियों का जो आश्रय है वो रुक गया है। किन स्थिति और परिस्थिति में नहीं होगा? किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, होगा ही नहीं। 41 प्रकृतियों का आश्रय किसको? सम्यक दृष्टि नहीं, जीव जब को। तक सम्यक दर्शन का सद्भाव है तब तक ही तो नहीं होगा ना, जब तक प्रतीति हाँ, है। अगर मिथ्या दर्शन वो फिर होने लग जाएगा वो 41 तो वो प्रकट। तो कॉमन सेंस की बात है, सम्यक दृष्टि की बात है। जो जिसको सम्यक दर्शन का सद्भाव है उसी को सम्यक दृष्टि कहा जा रहा है। जिसको सम्यक दर्शन का सद्भाव नहीं है उसको सम्यक दृष्टि नहीं भी कहा, उसको नहीं कहा जा रहा। सम्यक दर्शन माने अनंतानुबंधी का अभाव, कषाई की अपेक्षा से कहेंगे तो अनंतानुबंधी का अभाव। तो अनंतानुबंधी के अभाव में उसको 41 प्रकृतियों का आश्रय नहीं होता। कब नहीं होता? किसी भी परिस्थिति में नहीं होता। तो वहां जो कथन करेंगे वहां कर्म की मुख्यता, कर्म के उदय की मुख्यता से ही कथन किया जाए। और जब मिथ्यात्व का सद्भाव है, मिथ्या दृष्टि जी है, तो वहां पाप और पुण्य के भेद से कथन करें। मलेच्छ जीव को पाप और पुण्य की मुख्यता से कथन कर रहे हैं, लेकिन उस मलेच्छ जीव को कषाय मंद स्वरूप समझ में आए तो वहां पाप और पुण्य को एक जाति बताकर फिर मिथ्यात्व की मुख्यता से सिखाते हैं। कहते नहीं कहते कि भैया मिथ्यात्व बुरा है, पाप बुरा है या पुण्य बुरा है? दोनों बुरे दोनों हैं। बुरे हैं, दोनों बुरे हैं। बोले दोनों बुरे हैं? हाँ, बोले कर्म है, कर्म बुरा है। पाप पुण्य कर्म है, वीतरागता धर्म है। तो धर्म की मुख्यता में पाप और पुण्य कैसे हो जाएंगे? एक जाति के हो जाएंगे। लेकिन इसको धर्म की ही समझ नहीं है, पाप और पुण्य की भी खबर नहीं है, तो वहां उसको पुण्य धर्म है ऐसा कहेंगे। बोलो भैया तुम कौन सी कक्षा में हो? पुण्य धर्म है इस कक्षा में हो या पाप और पुण्य कर्म है इस कक्षा में हो? किस कक्षा में आ गए? कक्षा हो गई ना तुम्हारी बड़ी। अभी भी तुम्हें प्लस माइनस सिखाए या प्लस प्लस माइनस माइनस वाला रूल सिखाए? कौन सा रूल सिखाए? रूल बदल जाएंगे ना तुम्हारे, है ना। कोस थीटा सीन वगैरह सब बदल जाएंगे ना। 9th क्लास में आके मैथमेटिक्स पूरा बदल जाता है एकदम, सर चकराने वाला हो जाता ही नहीं हो जाता कि जो नियम पहले सीखे थे उन्हें तो याद रखो लेकिन अब नए नियम सीखो, ऐसा। ठीक है ना। ऐसे ही अवस्था, यानी कि ज्ञान का क्षेत्रफल बड़ा है, समझ बड़ी है, कषायमंद हुई है, तो अब नया, नई इक्वेशन सीखो, नया मेथड सीखो, नई बात सीखो, नया इन सेंस की जो मोक्ष का एक्चुअल मार्ग है, रियल मार्ग है, वह सीखो। देखो, एक उदाहरण देता हूँ। मैं कोई चीज 1 रुपए की खरीद के लाया और उसको 1 रुपए 5 पैसे में बेच दिया, इसको व्यापार कहते हैं। 5 पैसे का मुझे प्रॉफिट होगी, है ना। ये व्यापार तो सारी दुनिया जानती है। मैं 1 रुपए की कोई चीज खरीद के लाया और उसको 95 पैसे में बेचा, क्या, और फिर भी मुझे प्रॉफिट हुआ, नुकसान नहीं हुआ। बोलो ये व्यापार किसको आता है? कुछ बात समझ में नहीं। 100 पैसे होते ना 1 रुपए में। मैं 1 रुपए की चीज खरीद के लाया और 95 पैसे में बेचा, उसके बाद भी मैं प्रॉफिट में रहा, नुकसान नहीं हुआ। आया समझ में? नहीं समझ में आया? इसे कहते हैं व्यापार। ये किसको समझ में आता है? ये विरले जीवों को समझ में आता है। ये हर किसी को समझ में नहीं आता। सारी दुनिया को इतना पता है 1 रुपए की खरीद के लाओ, 1 रुपए 5 पैसे 10 पैसे में बेचो, उसका नाम नहीं व्यापार समझ में आया ये तो, पर कैसे है। हुआ, हाँ, मतलब अभी तुम्हें भगवान तुम्हें के व्यापार प्रकृति। थोड़ी सिखाना है, मुझे मैथमेटिक्स थोड़ी सिखाना है। उदाहरण दिया, ऐसा ही है, एक्चुअल में ऐसा है। अपने घर में सीखना, वो बताएंगे। 1 रुपए की चीज खरीद के लाओ और 95 पैसे की बेच दो, फिर भी प्रॉफिट में रहो। हाँ, आपने ठीक है, 95 होता है। पैसे में खरीदा, कैसे फिर भी आप प्रॉफिट में रहे? मैं समझ में नहीं अरे आई ये मुझे बात। व्यापार थोड़ी सिखाना है, यही तो, वही तो समझा रहा हूँ। अपने घर में पूछना, वो बताएंगे। आपके घर में सब व्यापारी होंगे ना, उनसे पूछना, वो सिखाएंगे आप कैसे होता है ये। 1 रुपए की चीज को खरीद के 95 में बेचने पर भी प्रॉफिट होता है। होता है एक्चुअल में, ऐसे झूठ थोड़ा है। आपको ऐसे ही थोड़ी एग्जाम्पल दे दिया मैंने। ये लौकिक व्यापार, रियल व्यापार है ये। 1 रुपए में खरीदो, 95 में बेचो, बावजूद उसके 95 पैसे में बेचो, बावजूद उसके आप प्रॉफिट में रहेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा, और उससे अच्छा व्यापार करेंगे आप। अभी समझो क्या कहते हैं आप, क्या कहते भैया, हैं। ओम हाँ, चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थे क्या? ब्रह्मदत्त का ध्यान नहीं आ रहा। शुभम तो सम्यक दृष्टि नहीं था। इस शुभम नाम की नहीं शायद 2 चक्रवर्ती हुए हैं। नहीं, जो नरक गए हैं, 7वीं नरक गए हैं। हाँ, सम्यक तो दृष्टि नहीं थे। नहीं थे ना? शुभम या शोभम, शुभु नहीं को सम्यक दृष्टि नहीं थे।
शुभोम करके नाम है या शुभम नाम है, जो भी नाम है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। जमदत्त दोनों है ना? नरक में गए। पर हाँ तो वो नहीं है। ये 63 शलाका पुरुष में आते हैं ना? हाँ तो शलाका 63 तो शलाका लक्ष्मण, पुरुष को लक्ष्मण भी तो मिथ्या दृष्टि है, शलाका पुरुष में आते हैं, हाँ, श्री मतलब कृष्ण ये मिथ्या दृष्टि है। आगे जाके कालांतर में हाँ ये सम्यक दृष्टि होके मोक्ष को प्राप्त पक्का, करेंगे। पक्का ऐसा है पक्का ना? करेंगे। हाँ हाँ 100% करेंगे। ठीक। शलाका पुरुष का मतलब होता है जो युग में महापुरुष होते हैं, उस युग के महापुरुष होते हैं। तो उसमें अधिकतर तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं, अधिकांश जीव तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। जैसे भगवान के माता पिता भी शलाका, 100 कुछ शलाका पुरुष होते हैं, 63 मात्र नहीं होते हैं। 143 44 ऐसे कुछ टोटल शलाका पुरुष होते हैं, जिसमें भगवान के माता पिता भी होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं, और फिर नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, कामदेव, चक्रवर्ती, और ये सब मिलाकर कुछ 100 समथिंग बनते हैं, जिसमें 63 शलाका पुरुष तो मुख्य होते हैं, और बाकी के जो उनके साथ होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन सब मिला के 100 कुछ टोटल होते हैं। हाँ क्या कहते हैं? सुखी दुखी कैसे किया? कैसे किया बोलो भैया? तुम किसी के कर्म को ले नहीं सकते, किसी के कर्म को दे नहीं सकते, विचार तो करो। जो तुमने ये मान्यता बनाई हुई है कि मेरे दुख का कारण पर पदार्थ है या पर द्रव्य है, पर जीव है, और मेरे सुख का कारण पर जीव है, पर पदार्थ है, पर द्रव्य है, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि जीव अपने स्वयं की योग्यता, अपने स्वयं के कर्म के उदय से ही सुखी दुखी हो सकता है। करणानि युग में जो वेदनीय कर्म है ना, सुख दुख देने वाला वेदनीय सुख और दुख, उसको जीव विपाक की प्रकृति और पुद्गल विपाक की प्रकृति, दोनों दोनों को वहां पे माना गया है। जीव विपाक की प्रकृति कहने का मतलब है कि जीव के स्वयं के सुख दुख का कारण उस जीव का स्वयं का अपना वेदनीय कर्म है। उस वेदनीय कर्म को जीव में भी आत्म अप्लाई करते हैं और पुद्गल में भी अप्लाई करते हैं। अभी जीव में और पुद्गल में कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज तो यहाँ पे भी प्रसंगवत नहीं है, तो वो हम फ्यूचर में कभी समझेंगे। मेन बात क्या समझ रहे हैं कि यदि मुझे इस समय दुख की अनुभूति हो रही है, तो मेरी सुख दुख की अनुभूति का कारण गर्मी है, अथवा कोई अन्य द्रव्य है, अथवा अन्य कोई जीव है, ऐसा नहीं। क्यों नहीं है? कहते यदि ऐसा होता तो उपसर्ग के काल में मुनिराजों को दुखी होना अनिवार्य होता, अनिवार्य होता। होते हैं क्या? ये नहीं होते। जिन्हें होना होता है वे होते हैं, जिन्हें नहीं होना होता है वे नहीं होते हैं, और ऐसे बहुत सारे रीजन है। तो ये बात सिद्ध करती है कि पर जीव, पर पदार्थ, पर क्रिया, पर कारण मेरे सुख दुख का कारण नहीं। कौन है मेरे सुख दुख का कारण? ये देह मेरे दुख का कारण है ना, क्योंकि मेरी देह कमजोर है इसलिए मैं दुखी हूँ। कि नहीं, देह की कमजोरी मेरे दुख का कारण नहीं है। मेरी स्वयं की कमजोरी, मेरी स्वयं की देहासक्ति, मेरी स्वयं की अस्थिरता मेरे दुख का कारण है। तो ये कैसे होगा? कि मैं अपने स्वभाव को जान के स्वभाव में स्थिर होकर ही सुखी हो सकता हूँ। सुखी होने का अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं। दो उपाय नहीं है सुखी होने के, कि दो उपाय हो। सुखी होने का एक ही उपाय, जैसे मोक्ष मार्ग एक ही है ना, एक ही मोक्ष मार्ग है, ऐसे सुखी होने का उपाय एक ही है। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, सुखी होने के उपाय भी दो नहीं। मोक्ष मार्ग कहो चाहे सुखी होना कहो, एक ही बात, यही बात। समझे बात? ऐसा यदि सर्वे जीवा, देखो कर्म के उदय से सुखी दुखी कहना उपचार का कथन, वास्तव में जीव सुखी कर्म के अभाव से होता है। समझ नहीं बात? वास्तव में जीव जो सुखी होता है वह कर्मों के अभाव से होता है। ठीक, यहाँ उपचार से कथन कर रहे हैं तो कर्म के उदय की अपेक्षा से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उदय यानी वेदनीय कर्म को जीव विपाकी प्रकृति भी मानते हैं। इस अपेक्षा से यहाँ कहा जा रहा है कि जो जीव को दुख की अनुभूति होती है अथवा सुख का अनुभव होता है, वह सुख और दुख का अनुभव जीव का स्वयं कृत है, पर के कारण नहीं होता। इसलिए समझिए ना? यदि सर्वे जीवा, सभी जीव कर्मोदयन कर्म के उदय से दुखित सुखिता दुखी सुखी होते हैं, यदि तुम ऐसा मानते हो, यदि ये बात तुम्हारी समझ में आती है कि सभी जीव, सभी में मैं भी काउंट होता हूँ ना, मैं स्वयं अपनी ओर देखो कि हाँ मैं भी कर्म के उदय से सुखी दुखी होता हूँ, यदि ये बात तुम जानते हो, मानते हो, समझते हो, तो और वे तुझे कर्म तो नहीं देते, तो हे भाई, तय उन्होंने दुखितः तुझको दुखी कथम कृतः सी, कैसे किया? जब वे तुझे कर्म नहीं दे सकते और कर्म के उदय से होते हैं, तो वह तुझे दुखी कैसे कर सकते हैं? विचार तो करो कि मेरे दुख का कारण कोई अन्य द्रव्य कैसे हो सकता है? यदि सभी जीव कर्मों के उदय से दुखी सुखी होते हैं और वे कर्म तो नहीं देते, तो हे भाई उन्होंने तुझको सुखी कैसे किया?
वे तुझे दुखी भी नहीं कर सकते और वे तुझे क्या नहीं कर सकते, सुखी भी नहीं कर सकते। यदि तुम्हें सुखी होने के लिए पर की चाह, पर की आस है, धन की प्राप्ति हो तो सुखी होऊंगा, बलवान शरीर हो तो सुखी होऊंगा, सुंदर शरीर हो तो सुखी होऊंगा, अमुक कार्य हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यदि तेरी ऐसी इच्छा, ऐसी भावना, ऐसा तेरा अभिप्राय, ऐसी तेरी मान्यता है, तो तू निश्चितः नियम से, निश्चित नियम से क्या है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञान। प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्म के उदय से ही होता है। ठीक है ना। प्रथम तो देखो, दोनों बातें समझना, कर्म के उदय से होता है ये बात भी पक्की है, और कर्म के अभाव से होता है ये बात भी पक्की है, क्योंकि यहाँ पे कर्म की मुख्यता से कथन है, तो इसलिए क्या कहेंगे कि कर्म के उदय से होता है। जीव विपाक की प्रकृति माना इसको इस अपेक्षा से, वेदनीय कर्म को। क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में सुख दुख होना अशक्य है। यदि अपने कर्म का उदय ना हो तो कोई हमें सुखी दुखी कर सकता, मेरा मन नहीं है अगर दुखी होने का, ऐसा होता है, रियल में होता है। भैया आपका जिस दिन दुखी होने का मन नहीं होता, उस दिन कोई आपको दुखी कर भी नहीं पाता, और जिस दिन आपके दुखी होने की इच्छा होती है, उस दिन सुख के कितने सारे कारण मिला दो। समझे नहीं समझे, वो बेचारे सब सोच में पड़ जाते हैं, यार ये दुखी क्यों है। मैं एक बात कहता हूँ हमेशा, क्या कहता हूँ, कि दुखी को कोई सुखी नहीं कर सकता और सुखी को कोई दुखी नहीं कर सकता। क्या कुछ बात समझ में आई नहीं। जिसे दुखी होना हो उसे कोई सुखी नहीं कर सकता, और जिसे सुखी रहना हो उसे सारी ताकत मिलके भी दुखी नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो स्वयं चाहता है मुझे क्या रहना है, ये उसके हाथ में है ना। ऐसा। अब बोलो, कौन बोल रहा था बीच में भैया। भैया यहाँ पे आपने वेदनीय कर्म क्यों लिया? वास्तव में अपने कर्मोदय से होता है और आपने बोला वेदनीय कर्म। हाँ, क्योंकि सुख दुख जो विपाक है ना, वेदनी है ना, साता वेदनी और असाता वेदनी। मोहनी कर्म होता है ना, जो दुखी भी हुआ है जीव तो मोहनी कर्म से हुआ ना, तो सातों कर्म वो तो वेदनीय कर्म। मिथ्यात्व तो, जो जीव सुखी दुखी हुए, सम्यक दृष्टि आदि जो जीव सुखी दुखी होते हैं, है ना, वहां पे जो सुख और दुख यानी साता और असाता का जो कथन होता है, वो वेदनी की मुख्यता से होता है। इसलिए मोह तो जीव के परम दुख का कारण है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्या मोही जीव को सुख का अनुभव नहीं होता लोक में? मिथ्या दृष्टि को सुख का अनुभव नहीं होता लोक में? बोलो। अरे लोक में उपभोग भूमि के मिथ्या दृष्टि, भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि, स्वर्ग आदि तो के वो तो मिथ्या मिथ्या दृष्टि ही है सुख ना, का जो जो वो अनुभव कर मानते रहे हैं, जो मानते हैं वो हैं। भी तो मिथ्या ही है ना। हाँ, मिथ्यात्व तो है ही, वो तो बात कह ही चुके हैं, मिथ्यात्व है ही। मिथ्यात्व की तो बात कर ही रहे हैं, और अज्ञानता की तो बात कर ही रहे हैं। मोह क्या है? सुखी और दुखी होना मोह नहीं है, अपने सुख दुख का कारण पर को मानना ये मोह है। समझे। यदि हम सुख और दुख मात्र मोह को ही सुख दुख मानेंगे, तो सम्यक दृष्टि जिनके मोहिनी का अभाव है वे सदैव सुखी ही ऐसा ही माना जाएगा, उनके असाता वेदनी कर्म का उदय ही नहीं माना जाएगा। अब रामचंद्र जी सीता के वियोग में दुखी हैं या सुखी हैं? क्या मानेंगे? अनुभव सुख का कर रहे हैं या दुख का कर रहे हैं? बोलो। समझ में आई? लक्ष्मण की मृत्यु पर रामचंद्र जी सुखी हैं या दुखी हैं? दुखी है। बात समझ में? हाँ, मोहिनी का तो अभाव है वहां पे। फिर वहां पे कहीं हम चारित्र मोहिनी है, फिर वहां पे चारित्र मोहिनी आगे नहीं आ गया? तो चारित्र मोहिनी माने वेदनीय साता और असाता। ठीक, जहां सुख और दुख की बात कही जाएगी ना, जहां सुख और दुख की बात की जाएगी, वहां पे सुखी हो रहा हूं या दुख का अनुभव कर रहा हूं, वो तो वेदनी की अपेक्षा से है। और मोहिनी है तो जीव की अज्ञानता है, मूल अज्ञानता है। नरक का नारकी सुखी है या दुखी है? वेदनी दुखी। की अपेक्षा से दुखी है। मोहिनी के अभाव की अपेक्षा से भले ही आप उसको सुखी कहें, उसमें कोई बात नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां वेदनीय कर्म की मुख्यता पर, वह सम्यक दृष्टि होने पर भी, मोहिनी का अभाव होने पर भी, दर्शन मोह का अभाव होने पर भी, वहां उस नरक की गर्मी, उसकी असाता आदि का दुख उसको हो रहा है। यदि वह दुखी नहीं होगा, उसकी 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 सजा उसको प्राप्त ही नहीं होगी, तो वो नरक में है, उसका होने का क्या फायदा? बोलो। नरक के जो दुख है वो भोगेगा ही नहीं, तो कर्मों का अभाव हो गया उसकी, फिर तो पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? फिर तो उसको अभाव मानना पड़ेगा, उस जाति का अभाव हो चुका है उसको, तभी तो उसको दुख नहीं हो रहा है। लेकिन दुख हो रहा है क्योंकि वहां पे वह निषेक, कर्म के वे निषेक अभी मौजूद है। अगर 10,000 वर्ष, 10,000 सागर, जितने भी सागर वर्ष उम्र तक उसको वहां रहना है नरक में, तब तक वहां के नरक के संताप को तो भोग उसको करना ही पड़ेगा, उसका वेदन तो उसको होगा ही होगा।
समझ नहीं बात? मतलब वेदनीय 2 प्रकार से काम करेगा, दर्शन मोहनीय के प्रकार से भी करेगा और फिर चारित्र मोहनीय के प्रकार से भी करेगा। देखो प्रकार से वेद नहीं तो अपना काम करेगा, उसको प्रकार प्रकार से लेने की जरूरत नहीं। यहाँ तो श्रद्धान की मुख्यता की अपेक्षा से मोहिनीय है, और वेदनी की मुख्यता से सुख और दुख है, साता और असाता है। भगवान को वेदनीय कर्म के अभाव में क्या मानते हैं हम? क्या प्रकट होता है? सुखी केवल ज्ञान, अनंत सुख। अनंत वेदनीय सुख, है। हमें अनंत अनंत सुख, सुख, हाँ होता है अनंत हाँ, वाला, अनंत वेदनीय के वाला। अभाव में इंसान, अनंत अनंत सुख। नहीं नहीं वेदनीय के अनंत अभाव अनंत में दर्शन। ये भैया एक एक करके बोलो, एक एक करके। वेदनीय के अभाव में क्या प्रकट हुआ? अनंत सुख, वेदनीय कर्म। सूक्ष्मत्व और ऐसे कुछ होता है, मतलब अनात्म और मोहि सूक्ष्मत्व होते हैं। और मोहनीय मोहिनीय के के अभाव अभाव में में क्या सुख प्रकट होता होता है। है? मोहनीय के सुख अभाव होता में है। सुख होता है। मोहनीय के अभाव से सुख होता है। हाँ और अनंत वेदनीय के अभाव में क्या प्रकट होता है? घातीय कर्म है ना, एक सेकंड, ये तो घातीय कर्म है ना, तो वे घातीय कर्म में तो वो होते हैं चारों, असूक्ष्म सूक्ष्मत्व, ये तो घातीय दानत्व, कर्म, अब वो वीर्य नाम याद अंतराय। नहीं रहता। एक एक वेदनीय करके घातीय बोलो, कर्म है। आप एक एक कहीं तो करके पढ़े बोलो। वेदनीय अघातीय कर्म है ना, तो उसमें जो हाँ मोहनीय और वीर्य अंतराय से अनंत वीर्य प्रकट होता है। और हाँ, अनंत वीर्य प्रकट होता है। सामर्थ्यवान होते हैं वो, अनंत सामर्थ्य प्रकट होती है, समझे ना? अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये जो अनंत 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 भाव प्रकट होते हैं ना भगवान को, अनंत 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 का जो भाव प्रकट होता है, एक होता है मोहिनी। तो मोहिनी के अभाव में क्या प्रकट हुआ? सुख, सुख। सुख, और वेदनी के अभाव में क्या प्रकट हुआ? सूक्ष्मत्व या अनंत नहीं। सुख, वो 8 गुण जो सिद्धों के 8 गुण जो प्रकट हो जाते हैं ना, हाँ, अनंत तो उसमें सुख, वेदनी अनंत के अभाव में वीर्य, क्या प्रकट होता है? अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत ये सब तो नहीं अनंत दर, घातीय कर्म में होते हैं। अंतराय अब है भैया वो तो वो घातीय देखो। कर्म में होते हैं, खाना वैदिक हाँ, भावों से अनंत ज्ञान एक दर्शन होता है वगैरह अंतराय, सुनो सुनो सुनो, मैं कंफ्यूज समझिए आप कहाँ हो रहे हो। एक होता है अंतराय का अभाव, अंतराय जो होता है वो घातीय कर्म होता है, वीर्य अंतराय। समझे? हाँ, जो अंतराय होता है वो घातीय कर्म होता है, जो वेदनीय होता है वो अघातीय कर्म होता है। हाँ, पकड़ में ही उसमें बात होता है होती है। सूक्ष्मत्व, अब गहन। लेकिन हाँ हाँ, लेकिन उस वेदनीय को दो प्रकार से कथित करते, कथन करते हैं, दो प्रकार से। जैसे अरंत अवस्था में तो साता वेदनीय कर्म का उदय ऐसा कहा जाएगा। अव्याबाद होता है भैया, अव्याबाद। अव्ययवाद होता है ना, हाँ अव्ययवाद होता है बिना बाधा के। लेकिन क्या कहेंगे वहां पे अरंत अवस्था में? अरंत अवस्था में क्या कहेंगे? साता वेदनीय साता कर्म का उदय, वेदनीय है, अनंत अवस्था में साता वेदनीय है। ऐसे ऐसा कहलाएंगे। तो वहां तो नहीं कहेंगे कि ना मोहिनी के अभाव के कारण सुखी है। वहां पे साता का कारण क्या माना जाएगा? वहां पे साता का कारण वेदनीय माना जाएगा। तो सदेही जब जीव देह में रहता है, सदेही होता है, वहां देह में साता और असाता के कर्म के, माने साता और असाता का जो कारण है उसको वेदनीय की अपेक्षा से कहा जाता है। और दर्शन मोह यानी कि नहीं, मिथ्यात की ये अपेक्षा समझ से में मोहिनी। आया, मतलब अरिहंतों को साता का कारण हम साता वेदनीय मान रहे हैं। अरे भैया कार फिर वही कथन करेंगे। कथन, कथन की शैली है वो, कथन पद्धति है कि कैसे कथन करते हैं, कथन करने का तरीका क्या है। मोहिनी के अभाव में जब दर्शन मोहे और चारित्र मोहिनी का अभाव किया भगवान ने, अभाव कर दिया ना, तो वहां वेदनीय कर्म क्या कर रहा है? वेदनीय है या नहीं है? कि वेदनीय का सद्भाव है। वो वेदनीय किस रूप है? साता रूप है या साता रूप है कि साता रूप है? तो साता वेदनीय किसको साता पहुंचा रहा है? किसकी है वो अघातिया साता? कर्म, अघातिया कर्म सारे के सारे शरीर से संबंधित है। शरीर भगवान संबंधित की होते हैं, आत्मा से उसका कोई मतलब ही नहीं है, आत्मा से। मतलब नहीं है। लेकिन 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 निचली भूमिका में दोनों, मैंने कहा ना, इसलिए तो मैंने समझाया कि वेदनीय को जीव विपाकी भी कहा जाता है और पुद्गल विपाकी भी कहा जाता है। दोनों विपाकी प्रकृति कही जाए कि उसका फल जीव में आया है ऐसा भी कहा जाता है, और वेदनीय का फल पुद्गल में आता है ऐसा भी कहा जाता है। दोनों ही कर्णन्यों के कथन, लेकिन दोनों ही अनंत प्रकार की अवस्था शैली। में भैया, अनंत अवस्था में तो हाँ, ये पुद्गल विपाकी ही है। पुद्गल विपाकी है ना, मैं कब मना कर रहा हूँ। लेकिन अत्यंत अवस्था में साता का उदय कहेंगे या नहीं कहेंगे? किसको कहेंगे? भैया साता भगवान का के, उदय है, साता का भगवान समझ के। उदय है, गए। लेकिन अरिहंतों हाँ के बोलो। सुख का कारण थोड़ा ना है, वो तो ऐसे लोक नहीं कर्म भैया, ऐसे होंगे। नहीं, रुको 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 रुको, ऐसे नहीं। साता कर्म वेद ने भगवान की देह को साता पहुंचाते हैं ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, कथन ऐसा नहीं है। साता जो वेदनी कर्म पुष्करण के आदि उदय का, हाँ विभूतियां है उसको ना, वो वो साता सब वेदनी। भगवान की कहलाएंगी, वो सारी भगवान की कहलाएंगी, हम्म। वो सारी भगवान की कहलाएंगी, किसी और की नहीं कहलाएंगी।
भगवान को देह में साता है, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहेंगे। पहले बात को समझो, कथन की शैली को समझो। अभी आपको सुख दुख का जो अनुभव होता है निचली भूमिका में, वो देह के अवस्था के अनुसार होता है या आत्मा की अवस्था के अनुसार होता है? जब मुनिराज स्वरूप गुप्त होते हैं, स्वरूप का वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं उपसर्ग के काल में, तब उनको उपसर्ग का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वहां स्वरूप गुप्त होते हैं। तो उनको असाधारण का अनुभव नहीं होता। परंतु उपयोग भार आने पर उपसर्ग का अनुभव होगा या नहीं होगा? बोलो, जिस चीज का आप अनुभव ही नहीं कर रहे हो उसका तब कैसा, उसका समझ रहे ना, परिचय कैसा, परिचय किस चीज का होता है? परिचय किस चीज का कहेंगे? शरीर का। वेद, हाँ, सिर शरीर पर। में वेदनीय, वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से जो भी साता साता होगी, उसका वो क्या करेंगे, परिचय जय रहेंगे, परिचय करेंगे। यानी कि देह में अनुभव होने वाले, देह के कारण, देह के निमित्त से अनुभव में आने वाले साता असाता वेदनीय को जय, परिचय को जयेंगे, यानी कि जीतेंगे। क्या जीतेंगे? कि जो अनुभव में आ रहा है दुख, मच्छर के काटने के कारण या अन्य अन्य भूख लगने के कारण, गर्मी सर्दी के कारण, नगनता के कारण, जो भी निमित्त बन रहा है, उसकी दृष्टि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? दृष्टि में आ ही नहीं रहा है तो दृष्टि नहीं करेंगे, या दृष्टि का विषय बन रहा है सो उसको गुण करेंगे, कब करेंगे? वेदनीय कर्म को दो प्रकार से कहा जाता है। पहले तो ये समझो, एक उद्गल विपाकी प्रकृति, यानी कि उसका उदय शरीर में आता है। उद्गल विपाकी प्रकृति कहने का मतलब है शरीर में उदय आना। और एक उसको जीव विपाकी प्रकृति भी कहते हैं। जीव विपाकी प्रकृति का मतलब जीव को साता और असाता का उदय आना, यानी कि जीव को साता असाता का अनुभव होना। समझ में ही दोनों बातें। अब भगवान को, अरिहंत भगवान को सदैव साता वेदनी कर्म का उदय है। साता वेदनी कर्म का उदय है ना, तो साता वेदनी कर्म के उदय के कारण क्या प्राप्त हो रहा है? निरोगता आदि आदि ये सब उनको प्रकट हो रहा है। यानी कि शरीर भोजन नहीं करने पर भी, नहीं करने पर भी देह की अवस्था कैसी बनी रहेगी? एकदम स्वस्थ बनी रहेगी, एकदम नॉर्मल बनी रहेगी। उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने वाली, वो साता उनको प्रकट हो रही है। वह साता किसकी है? कि जिसकी देह है उसकी है, ऐसा ही कथन कहा जाएगा, व्यवहार का कथन। भगवान की है ना वो साता, तो भगवान की कहलाई जाएगी। देह भगवान की है तो साता भी भगवान की कही जाएगी। फिर समझो मैं क्या कह रहा हूँ, शैली है ये, शैली है नहीं। वास्तव में तो जीव सुखी दुखी अपनी मान्यता से ही होता है, अपने आधार से ही होता है। तो कौन से कर्म के उदय को दुख का कारण कह रहे हैं? कर्म का उदय जीव के दुख का कारण है, या स्वभाव को नहीं जानना जीव के दुख का कारण है? कर्म तो पुद्गल है, पुद्गल तो जीव का कर्ता नहीं है। ये तो कर्ता कर्म अधिकार में समझा दिया हमको। तो यहाँ पे आचार्य देव हमसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कर्म के उदय के कारण जीव सुखी दुखी होता है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? पुद्गल कर्म के उदय के कारण जीव सुखी दुखी कैसे हो सकता है? क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है? क्या पुद्गल कर्म जीव को सुखी दुखी कर सकता है? पर पदार्थ नहीं कर सकता, ये तो आपने हमें समझा, समझ में आ गई हमें बात। लेकिन कर्म का उदय स्वपदार्थ है या पर पदार्थ है? स्वद्रव्य है या पर द्रव्य है? तो वो द्रव्य है। परद्रव्य के, हाँ, तो जो भूल परद्रव्य के कारण जीव, तो है। परद्रव्य के कारण मैं सुखी दुखी कैसे हो रहा हूँ? कैसे हो रहा हूँ? यहाँ तो स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है। टीका में भी लिखा है, स्पष्ट टीका में लिख रहे हैं आचार्य अमरचंद्र देव, लिख रहे हैं प्रथम तो जीव को सुख दुख वास्तव में अपने कर्म के उदय से ही होता है। यानी कर्म जीव को सुखी दुखी कर सकता है, कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये साता वेदनी की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं इसमें, इसका मतलब हाँ, बस अब वेदनी की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, बस ये समझो, इतनी सी पीछे बात तो है। मुनि की अपेक्षा से कथन करके बता रहे हाँ, थे। जीव तो मूलतः अपने अज्ञान से ही दुखी है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो अज्ञानी जीव हैं जगत में, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को क्या साता वेदनीय कर्म का उदय नहीं आता? क्या उनको सुख का अनुभव नहीं होता? हम आत्मिक सुख की बात नहीं कर रहे हैं, लोक में जिसको सुख कहा जाता है, लोक में जिसको साता कहा जाता है। क्योंकि तू पर को सुखी नहीं कर सकता, तो पर सुखी कैसे होगा? अपने कर्म के उदय के कारण। फिर बोलो, कर्म के उदय से सुखी होते हैं या कर्म के अभाव से सुखी होते हैं? बोलो, यहाँ कहते हैं ना कि कर्म के अभाव से सुखी होता है। प्रथम तो कर्म जीव के कर्मों अभाव के से। अभाव से सुखी होता है, मूल ऐसा तो कहते हैं ना। यही है आपसे। हाँ ना। सम्यक दर्शन क्या है? कर्म का उदय है, कर्म का अभाव है? कर्मों का अभाव बोलो होता भैया। है, उस समय सम्यक दर्शन होता है।
उपशम तो होता है मतलब। कर्म के उदय से होता है, चाहे उपशम हो, चाहे क्षय उपशम हो, चाहे क्षय को। प्रश्न यह है कि कर्म के उदय से सम्यक दर्शन होता है या कर्म के अभाव से होता है? अभाव से। अभाव से होता है, सीधी सी बात है। और सम्यक दर्शन यानी सुख, सम्यक दर्शन यानी सुख। तो जीव सुखी कर्म के उदय से होता है या कर्म के अभाव से होता है? अभाव से। उससे होता है बस। लेकिन यहाँ पे सुख और दुख दोनों की बात की जा रही है, और उस सुख और दुख के कारण को कर्म का उदय बतलाया जा रहा है। तो कौन से कर्म के उदय की बात चल रही है? वेदनीय कर्म की बात चल रही है। क्योंकि मोहिनी का उदय सुख का कारण नहीं है, और मोहिनी का उदय दुख का कारण नहीं है। बोलो ये मोहिनी कर्म के उदय के कारण जीव सुखी दुखी होता है, ऐसा कहेंगे? बोलो आंटी जी, सरोज आंटी जी, आप बताइए, मोहिनी कर्म के उदय के कारण जीव को सुखी दुखी कहेंगे या नहीं, मोहिनी मात्र दुख का कारण है? अपनी सुध भूल आप दुख पायो। नहीं, तो मोहिनी का उदय मात्र दुख का कारण है या मोहिनी का उदय सुख दुख का कारण है? ये मोहिनी का बताओ। मोहिनी का उदय तो दुख का ही कारण है। हाँ, मोहिनी के उदय को सुख दुख का कारण नहीं कह सकते आप। मोहिनी का उदय तो मात्र दुख का ही कारण है। तो समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? तो सुख दुख का कारण कौन सा कर्म का उदय है जो सुख का भी कारण हो और दुख का भी कारण हो? कोई कर्म ऐसा। ठीक है, वो वेदनीय कर्म। वेदनीय है, वो वेदनीय ठीक है। कर्म है जिसको आप उसका सुख और दुख दोनों का कारण कह सकते हैं। हाँ, बहिरंग से ठीक है। समझे? आप मोहिनी को सुख और दुख का कारण नहीं कह सकते, क्योंकि मोहिनी का उदय सर्वथा दुख का ही कारण है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में क्यों है? क्योंकि मोहिनी आदि घाती प्रकृतियों में सब ऑलवेज असाता का ही बंद होता है, पाप का ही बंद होता है, दुख रूप ही रहता ही है। मोहिनी कभी सुख रूप हो जाती है? कभी नहीं होती है। मोहिनी कभी सुख रूप नहीं होती है। ये साता और असाता जो होती है, यानी सुख और दुख, जो कर्म के उदय को कहते हैं, ये वेदनी की अपेक्षा से कहते हैं। अभी समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? या अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ठीक है ना? चलो अब सुनो। प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्म के उदय से होता है। हम इसमें एक लाइन ऐड कर रहे हैं। आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं, हमें उनका अभिप्राय मालूम है, किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं? वेदनी की अपेक्षा से कह रहे हैं। हम यहाँ कह रहे हैं कि प्रथम तो जीव को सुख दुख कर्म के अभाव से प्रकट होता है, स्वभाव को जानने से प्रकट होता है, एक बात। परंतु लोक में जो सुख दुख है वो वेदनीय कर्म की अपेक्षा से कहा जाता है। और जो जीव सुख और दुख का अनुभव करता है, जो भी जीव, जैसे जैसे रामचंद्र जी दुखी हैं किसके विछोह में? लक्ष्मण के। तो लक्ष्मण के विछोह में जो दुख का वेदन हो रहा है, वो वेदन वेदन वो वेदनीय असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण दुखी हो रहे हैं। समझ में आई बात? मोही तो है ही, चारित्र मोह तो है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं है ना? लेकिन वहां जो सुख दुख का कथन किया जा रहा है वो वेदनीय की अपेक्षा से कहा जा रहा है। क्या होना है उसका कारण? कौन है? वेदनीय कब काम करता है? मोहिनी के साथ काम करता है। बिना मोहिनी के वेदनीय कार्य नहीं करता। कैसा है? जड़ बिना की बेल। समझ नहीं बात? जैसे जड़ बिना अरिहंत की भगवान बेल। के, जैसे अरिहंत हाँ भगवान तो के। जैसे आर्यन भगवान की है, तो वहां मोहिनी की तो बात, वो तो अंडरस्टूड है, उसकी तो बात का समझाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि यहाँ हम आपको मोहिनी समझाएं। यहाँ तो लोक में जो तुम्हें सुख दुख की प्राप्ति हो रही है, वो तुम्हारे स्वयं के कर्म के उदय से हो रही है। तुम्हारे मोहिनी के उदय से हो रही है, वेदनी के उदय से हो रही है। 8 कर्मों में वेदनीय कर्म को किसका कारण माना जाता है? सुख और दुख का, साता और असाता। तो यहाँ साता असाता की जो चर्चा हो रही है वो वेदनीय कर्म की मुख्यता से ये हो रही। ऐसा कह कहेंगे सकते हैं, ऐसा ही है। जो सुख दुख हो रहा है वो वेदनीय कर्म की अपेक्षा हो रहा है, लेकिन जो उसमें सुख दुख में जो अपना एकत्वपन है वो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है। वो जैसे मिथ्यात्व की अपेक्षा से ही है, कोई वो तो है दुखी ही। होता है वो भी सुखी होता है, कोई सुखी होता है वो भी दुखी होता है, तो उस अपेक्षा में वो मोहनीय कर्म उसका काम कर रहा है। देखो मूल तो मोहिनी ही है, और मोहिनी में भी दर्शन मोहिनी है। मोहिनी में भी दर्शन मोहिनी, परंतु दर्शन मोहिनी के अभाव होने पर क्या जीव को मात्र सुख का ही वेदन होता है, दुख का नहीं होता? होता है ना? होता है, क्योंकि वो होता है, तो गुण घातीय स्थान कर्म प्रमाण। हाँ, गुण स्थान प्रमाण अवस्था प्रमाण होता ही है, उसमें क्या बात है? उसमें कोई बात नहीं है, होता है, सभी जीवों को होता है। क्यों होता है? अपने कर्म के उदय के कारण होता है, कोई पर के द्वारा होता नहीं है। पर को तुम कर्म और ले दे सकते नहीं हो।
और अपना कर्म दूसरे के द्वारा दूसरे को नहीं दिया जा सकता। अपना कर्म दूसरे को नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह अपना कर्म अपने परिणामों से ही उपार्जित होता है। छठवें गुण स्थान की बात तो साता वेदनीय का अभाव ही हो जाता है ना, साता वेदनीय का ही उदय हाँ रहता है। देखो, सुनो सुनो सुनो, छठवें गुण स्थान के बाद सदैव साता का उदय रहता है, ये उपचारित कथन है, उपचार से कथन है, वास्तविक कथन नहीं है। समझ में? वास्तव में तो साता साता का जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक साता और असाता दोनों ही प्रकार के कर्मों का उदय रहेगा, क्योंकि वहां पे छठे गुण स्थान से ऊपर स्वभाव की सन्मुखता अधिक होती है, स्वभाव स्वभाव की एकाग्रता अधिक होती है, स्वभाव की मुख्यता अधिक रहती है, उपयोग अंतर्मुखी ज्यादा होता है। अंतर्मुखी उपयोग के होने की अपेक्षा से सदैव साता का उदय ऐसा कहा जाता है, और वो छठे गुण स्थान से ऊपर नहीं, छठे गुण स्थान से ही माना जाता है। छठे गुण स्थान से कि मुनिराजों को सदैव साता का उदय ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्वभाव की सन्मुखता के कारण कहा जाता है। जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक तो साता साता दोनों का ही उदय विद्यमान रहता है। समझे नहीं समझे? मात्र साता का उदय विद्यमान अर्यंतों को रहता है। उपसर्ग और परिचय की अपेक्षा से कहते हैं, साता साता हाँ दोनों है। हाँ, दोनों ही थे। अब उपसर्ग और परिचय की अपेक्षा से नहीं, उपसर्ग और परिचय की अपेक्षा से भी कहते हैं, और अंतरंग में विद्यमान कर्म के निषेधों की अपेक्षा से भी कहते हैं। समस्त असाता वेदने के जो निषेध हैं वो समस्त साता में कब कन्वर्ट होते हैं? बचे हुए अर्यंत अवस्था में होते हैं। जितने भी बचे हुए असाता के निषेध हैं कर्मों के, वो सारे के सारे साता में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। कब? अर्यंत अवस्था में। उससे निचली अवस्था में साता और असाता दोनों के निषेध रहते हैं। ये बात सही है कि साता के अधिक होते हैं, असाता के कम होते हैं। ये बात ठीक है, ठीक है ना, ये हो सकती है। लेकिन मात्र साता ही होती है ऐसा नहीं, एक बात तारतम्यता से। और क्यों कहा जाता है फिर? क्योंकि वहां पे स्वभाव की सन्मुखता अधिक होती है। सन्मुख स्वभाव की सन्मुखता सुख का कारण है, सुख की अनुभूति का कारण है, इसलिए वहां इस प्रकार का कथन करते हैं। ठीक? नहीं तो फिर मुनिराजों के आर्त ध्यान नहीं माना जाएगा। एक क्वेश्चन पूछना है मुझे, जो आर्त ध्यान होता जैसे है या नहीं होता मुनिराजों के? बोलो भैया। होता है, होता है। ध्यान नहीं होता। छठवें हाँ, गुण आर्त स्थान में ध्यान, ध्यान नहीं होता। आख्यान होता है। आर्त ध्यान होता है। नहीं समझे? होता। कहाँ बोलो, होता है? सरोज आंटी जी पांचवें से गुण पूछो। स्थान में तो होता है, होता है, छठे गुण स्थान के बाद नहीं होता अर्थ ध्यान। सुनो 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 सुनो, छठे गुण स्थान में आर्त ध्यान होता है या नहीं होता है? होता नहीं है, होता है, होता होता। ध्यान के है। तो अब पुस्तक की सुनो बात मेरी ही बात, की है। अब सुनो सुनो सुनो, अब ध्यान से सुनो। उपयोग की मुख्यता से तो धर्म ध्यान ही होता है ऐसा कहते हैं, तारतम्यता से आर्त ध्यान भी होता है मुनिराजों की। ठीक है ना, कर्म की तारतम्यता से आर्त ध्यान भी माना जाता है। और आर्त ध्यान नहीं मानोगे तो फिर वहां पे असाता का उदय कैसे हो? मतलब असाता वेदनी कर्म का उदय भी आपको मानना पड़ेगा। और आर्त ध्यान होता है तो सिद्धांतिक वचन है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। रौद्र नहीं होता, रौद्र नहीं होता। समझे? पांचवें गुण स्थान तक आर्त और रौद्र दोनों ध्यान होते हैं। छठे गुण स्थान में मात्र आर्त ध्यान होता है, और आर्त ध्यान की सीमितता कुछ सीमितता पाई जाती है ऊपर ऊपर के उसमें। और फिर धर्म ध्यान की मुख्यता तो रहती ही है, और आठवें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान आदि की मुख्यता हो जाती है। तो छठे मेरा सातवें गुण आर्थ स्थान तक, ध्यान कौन से गुण स्थान तक रहता है मुनिराजों के? छठे सातवें, छठे सातवें, छठे सातवें, सातवें के ऊपर आठवें सिर्फ धर्म ध्यान जब तक रह जाता है ना? एक से छठे शुक्ल छठवें गुण ध्यान स्थान की, तक एक छठे सेकंड शुक्ल गुण एक ध्यान से की। नहीं मानेंगे। एक सेकंड है? एक से छठवें गुण छठे स्थान तक तक होता होता है हाँ अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग और वेदना जन्य निदान नहीं होता अर्थ ध्यान, ठीक है। और हाँ रौद्र हाँ ध्यान एक से पांचवें तक होता है, धर्म ध्यान और हाँ, पांच। हाँ, आगे समझ में। आर्त ध्यान, अगर आप उनको अब आर्त ध्यान मानोगे तो असाता वेदनी मानोगे या नहीं मानोगे? बिना साता वेदनी के आर्त ध्यान नहीं हो सकता। वहां आर्त ध्यान मानने के पीछे कारण ही असाता वेदनी कर्म का उदय है, अन्य कोई कारण नहीं है। उनका कोई उपयोग भ्रष्ट नहीं है कि उनको आर्त ध्यान हो गया है। असाता वेदनी कर्म के उदय के कारण वहां पे आर्त ध्यान माना गया। ठीक है ना, इसलिए माना जाता है। अभी चलो ये पैराग्राफ पूरा करते हैं, समय हो गया है। क्या कहते हैं? अपना कर्म दूसरे के द्वारा दूसरे को नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह अपने परिणाम से ही उपार्जित होता है। अपने परिणाम, अपने अभिप्राय, अपनी क्रिया, अपने आधार से ही उपार्जित होता है।
इसलिए किसी भी प्रकार से दूसरा दूसरे को सुख दुख नहीं कर सकता। इसलिए यह अध्यवसान ध्रुव रूप से यानी कि निश्चय से अज्ञान है कि मैं पर जीवों को सुखी दुखी करता हूँ और पर जीव मुझे सुखी दुखी करते हैं। ये निश्चय से अज्ञान ही है। एक अंतिम बात कहेंगे फिर इसको विराम देंगे। अरिहंत भगवान हमें सुखी करते हैं या नहीं करते हैं? सुखी होने का मार्ग बतलाते हैं या नहीं बतलाते हैं? बोलो, मार्ग बतलाने के करता है या नहीं है? बोलो। और यही तो तुम्हें समझ में ना, ऐसा होने पर भी वे मार्ग बतलाने के करता है, मेरे सुख के करता है, ऐसा कहा जाता है। अज्ञानी ही नहीं, ज्ञानी भी ऐसा ही मानते हैं। ओहो, गणधर आदि भी आपको क्या कहते हैं कि आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूव्रता, कर्मों रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं कहते। यहाँ उसकी उस कहने की बात नहीं चल रही है। ये चित्त में जो तेरे अभिप्राय है कि ये मैं मेरे सुख दुख का कारण कोई पर पदार्थ पर द्रव्य है, पर के सुख दुख का कारण मैं हूँ, अपने स्वभाव को नहीं जानने के कारण जो तेरा पराश्रित अभिप्राय है, उस अभिप्राय का यहाँ पे निषेध करते हैं कि तेरे सुख दुख का कारण कोई पर पदार्थ पर द्रव्य पर परिणमन पर उदय कोई पर पर्याय नहीं है, एकमात्र तेरा स्वयं की अपनी अज्ञानता ही है। तेरा स्वयं का कर्म का उदय ही है, अन्य कुछ और नहीं। पकड़ में बात? इसमें इस गुरुदेव अभिप्राय को जी ने बदलने भी की पूछा अपेक्षा। था ना किसी से कि गुरु से ज्ञान होता है कि नहीं। गुरुदेव हाँ, होता है या होगा नहीं तो होता? उन्होंने बोलो। कहा था कि इस जबान से कैसे कहूँ कि गुरु से ज्ञान नहीं होता। हाँ, कैसे कहीं गुरु से ज्ञान नहीं होता? अभिप्राय तो जानता है कि गुरु से ज्ञान नहीं होता, तो भी नतमस्तक होते हैं। कौन? गणधर। गुरु, परम गुरु, जय जय नाथ परम गुरु हो। परम गुरु माने कौन है? परम गुरु अरिहंत भगवान, तीर्थंकर उन्हें परम परमात्मा। गुरु। हाँ, अरिहंत शंकर परमात्मा को परम गुरु कहा जाता है। ठीक है ना? बाकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत।